नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये इसका पार्ट 6 होने वाला और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन बात करें तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सबस्टेंस का, दो या दो से अधिक सबस्टेंस का। अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। इसका डेफिनेशन भी यही हो जाता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक सबस्टेंस है उसका अगर होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसका पिछले पार्ट में मैंने बता ही दिया। ब्रीफ के लिए मैं बताता, अगर उस दो या दो से अधिक सबस्टेंस का अगर मिक्स करते हैं और उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाता है तो उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर दो या दो से अधिक सबस्टेंस का होमोजेनियस मिक्सचर अगर कोई होता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और हम लोग सॉल्यूशन की अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें तो सॉल्यूशन में होमोजेनिटी हो जाती है उसके पार्टिकल्स के। उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो प्योरली होमोजेनियस होंगे, मतलब कि हर जगह उसका बराबर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम साल्ट डालें तो वो साल्टी वाटर उसके हम लोग सिप लेके पिए या स्ट्रॉ डाल के पिए, दोनों जगह सेम उसका स्वाद आएगा। तो ये उसका मेन फीचर हो जाता है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। ओके, एग्जांपल के लिए अगर हम वो लेमोनेड का बात करें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो वो सेम टेस्ट शो करेगा अगर कहीं से भी उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट सेम होता है तो ये शो करता है कि जो उसमें शुगर या साल्ट के जो पार्टिकल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि बराबर से पूरे ग्लास ऑफ वाटर में पूरी तरह से बराबरी से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए तो उसका स्वाद हर जगह बराबर लग रहा है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन के 3 पार्ट हो जाते हैं, मतलब कि इसके फॉर्म होते हैं एक तरह से। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर गैसेस सॉल्यूशन होता है। लेकिन जनरली सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड वाला देखा जाता है, क्योंकि वाटर में अगर कोई चीज मिलाते हैं तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वाटर की जगह हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं या गैस भी ले सकते हैं या सॉलिड भी ले सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं विस्तार से। तो सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, ठीक है, तो अगर कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर वो किसी एक लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन एज लिक्विड कहेंगे। जैसे शुगर तो सॉलिड है, उसको एक ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग डिसॉल्व किए तो वाटर यहाँ पे लिक्विड है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड वाला ले लिए, लिक्विड इन लिक्विड को। ठीक है, अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग लिक्विड डाल रहे हैं तो वो, जैसे कि एक आप इंक ले लीजिए, इंक को हम लोग वाटर में डिसॉल्व किए, या उजाला को ले लीजिए तो वो उसको हम लोग डाले तो वो वाटर में जाके डिसॉल्व हो गया, तो वो भी एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का, और इसका हो गया लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। उसका दाखिल होगा, हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो इसमें डिसॉल्व होता है, तो गैसेस इन लिक्विड में डिसॉल्व होगा, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, तो ये सारे एग्जांपल जो हो गए वो लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के। जब भी दो सॉलिड को आपस में हिट करके एलवाई बना जाए, दो एलिमेंट को हिट करके आपस में मिला दिया जाता है, लेकिन उसके केमिकल नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, वो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तब उस तरह के मिक्सचर को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि जितने भी एलवाइज होते हैं वो एक सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाते हैं। जैसे ब्रास का एग्जांपल अगर हम लोग लें तो ब्रास 30% जिंक होता है और 70% उसमें कॉपर होता है, तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। हालांकि इसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग करना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसको हम लोग सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब गैसेस सॉल्यूशन की बात करें तो गैसेस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एयर। एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर पार्टिकल्स भी, वाटर वेपर भी है, तो ये इस गैसेस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल हो जाता है और इसका कंपोजिशन भी होमोजेनियस होता है। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन है तो इसमें कोई एक चीज होगा जो दूसरे चीज को अपने अंदर घुलाएगा। ठीक है, तो जो चीज घुलाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज घुलता है उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हम 1 चम्मच नमक मिला दिए, कॉमन साल्ट मिला दिए, तो ये जो कॉमन साल्ट हुआ ये घुलेगा के, इसलिए ये हुआ सॉल्यूट, और जो वाटर हो गया ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, जो घुला रहा है नमक को वो सॉल्वेंट, जो घुलेगा नमक वो हो गया सॉल्यूट। ठीक है, और दोनों जब घुल गए तो वो जिस चीज जो बना
जो साल्टी वाटर जो बना वो हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्वेंट का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वैसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, तो वैसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि दूसरे को अपने अंदर घुलाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। यूजुअली ये ज्यादा नंबर में होगा, ज्यादा इसकी जो सॉल्यूट है उससे ज्यादा ये होगा, अमाउंट में ज्यादा होगा, तभी तो वो दूसरे को घुलाएगा। खुद ही कम है तो दूसरे को अपने अंदर कैसे रखेगा, ये सोचने वाली बात है। तो जब भी सॉल्वेंट होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो वो उसकी नंबर, उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, वही अगर सॉल्यूट के डेफिनेशन की बात करें, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में जो चीज डिसॉल्व हो रही है उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और ये दोनों को डिसॉल्व हो जाने के बाद, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट यूजुअली लेसर क्वांटिटी में पाया जाता है। तो साल्ट वाटर या शुगर वाटर का एग्जांपल लें तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट हो गया और जो वाटर हो गया ये सॉल्वेंट हो गया, और जो शुगर वाटर जो बना, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। तो शुगर डिसॉल्व हो गया, जो कि सॉलिड में था वो लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हुआ, तो वो एग्जाम्पल हो गया सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे सॉल्यूट हो गया शुगर और सॉल्वेंट हो गया वाटर। उसी तरह से बात करें सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन का बात करें इन अल्कोहल, जिसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या हो गया, आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन हो गया। तो आयोडीन यहाँ पे कम मात्रा में होता है इसलिए सॉलिड में भी होता है, ये आयोडीन हो गया यहाँ पे सॉल्यूट, और जो दूसरा पार्ट हो गया इसका अल्कोहल, ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, अगला एग्जांपल की बात करें, एरेटेड ड्रिंक या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या सोडा वाटर आप रख सकते हैं, ये गैसेस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसका सॉल्यूशन होता है वाटर में। तो यहाँ पे जो गैसेस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, और जो वाटर हो गया ये इसका सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद अगला बात हम लोग बात करते हैं एयर इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर है तो इसमें भी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया 21%, नाइट्रोजन हो गया 0.03%, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया नाइट्रोजन, और मिला के इसका सॉल्यूशन गैसेस सॉल्यूशन इसको आप बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग बात करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो होमोजीनियस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको डिटेल में देखते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के वो स्मॉलर इन साइज होंगे, 1 लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर इन साइज ये होंगे। 10-9 नहीं होगा, यहाँ पे 10 टू द पावर -9 मीटर के साइज में यहाँ पे इसके सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, इसके डायमीटर होंगे सॉल्यूट के, और ये नेकेड आई से नहीं दिख सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आपको कॉपर सल्फेट नहीं दिखेगा डिसॉल्व होने के बाद। या फिर साल्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर में अगर हम डिसॉल्व कर दिए साल्ट को तो वहां पे हमें साल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका जो साइज हो जाता है वो उसमें घुल के वो एटॉमिक लेवल पे चला जाता है, और इसके जो माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे जाता है उसका जो डायमीटर है 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, जिसके कारण हमें दिखाई भी नहीं देता और इसमें पूरी तरह से होमोजीनियसली घुल भी जाता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। अगर हम लोग किसी एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर कॉमन साल्ट को घुला दें, मतलब सॉल्यूशन बन गया, उसका अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट उससे हम लोग फ्लो कराते हैं तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो लाइट है वो सीधी निकल जाएगी। हाँ, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी डिम हो सकती है, लेकिन स्कैटरिंग इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली पास कर जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बात करें, सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अगर आप छन्नी से साल्ट वाटर को आप छानेंगे तो साल्ट थोड़ी निकलने वाला, यही चीज बता रहा है। इसको आप सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इस सॉल्यूशन को आपका जो सॉल्यूट है वो आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उसका अगला बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सॉल्यूशन इज स्टेबल, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो अगर हम लोग कोई होमोजेनियस सॉल्यूशन है उसको हम लोग अगर रख देते हैं अनडिस्टर्ब करने के लिए, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठ। जैसे कि एक बार हम साल्ट वाटर अगर हम लोग बना दिए, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है उसमें साल्ट डिसॉल्व कर दिए, तो कुछ लंबे समय तक अगर हम लोग गिलास अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसका जो साल्ट है उसके
तो तली है उस पर नहीं बैठेगा, वो उसमें ही डिसॉल्व रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है सॉल्यूशन की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लिंक आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का, यहाँ पे आप क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट पे भी आप जा सकते हैं।